भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जायजा लेते हैं, किस तरह से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, किस तरह से वो आपके लिए लाभकारी बन सकती हैं। इन तमाम बातों के बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। क्या है ये कार्ड, किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे, योजना का सार आपको दिखाते हैं। क्या है ये योजना, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। आइए देखते हैं क्या है ई श्रम कार्ड। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ के आसपास जा पहुंची है और हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश में रह रहे हैं। इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है और दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत में ऐसे श्रमिकों की संख्या 38 करोड़ से भी ऊपर है। ये संख्या देश के कुल कार्यबल का 88% है। अब सवाल उठता है कि असंगठित श्रमिक है कौन? मनरेगा कामगार, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, ईंट भट्टों पर काम करने वाले, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन और खेतीहर मजदूर असंगठित श्रमिकों में गिने जाते हैं। इनके अलावा निर्माण, बीड़ी, हथकरघा, आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा है। ये श्रमिक भले ही सामाजिक रूप से हाशिए पर नजर आते हों, मगर देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था में इनकी भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी सच है कि हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है और इसमें असंगठित मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इनका डेटाबेस तैयार कर रही है और इसी डेटाबेस के आधार पर इन्हें ई श्रम कार्ड दे रही है। डेटाबेस के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल बनाया गया है और इस काम में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की मदद ली जा रही है। इसी पोर्टल पर असंगठित मजदूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ई श्रम कार्ड प्राप्त करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से करार किया है। देश भर में फैले CSC के 4 लाख से भी ज्यादा सेंटर इस काम में जुटे हुए हैं। इनके अलावा चुनिंदा डाकघरों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकारों का फील्ड ऑफिसर भी ये काम कर सकता है। ई श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। इसका मकसद सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही वजह है ई श्रम कार्ड के जरिए असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ कभी भी और कहीं भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड धारक को दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए का बीमा होगा, जबकि आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान है। आधार कार्ड की तरह ही ई श्रम का भी 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन कोई भी असंगठित मजदूर करा सकता है, बस उसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो और वो इनकम टैक्स का भुगतान करने वाला ना हो और ना ही EPFO या ASIC का सदस्य हो। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। पंजीकरण के समय आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को हुई थी। तब से अब तक 26 करोड़ 43 लाख 73,162 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 8 करोड़ 20 लाख रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से, 2 करोड़ 80 लाख बिहार से और 2 करोड़ 50 लाख पश्चिम बंगाल से हुए हैं। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है ई श्रम पोर्टल पे, आइए आपको बताती हूँ।
रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएं, लॉगिन करके वहां ई श्रम सर्विस सर्च करें। यहां पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा पर क्लिक करना है। इससे आप ई श्रम के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर पहुंचकर आपको अब तक हुए रजिस्ट्रेशनों की जो पूरी जानकारी है, जो पूरा लेखा जोखा है, वो दिखाई देगा। अब रजिस्टर न्यू यूडब्ल्यू का ऑप्शन आपको चुनना है। इसके बाद श्रमिक का मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा कोड आपको दर्ज करना है। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। साथ ही बता दें आपको कि नीचे यस और नो के 2 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। नो वाले दोनों ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। श्रमिक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, उसको आपको वैलिडेट करना है। जी हां, आप भरिए ओटीपी, उसको आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही श्रमिक का जो आधार नंबर है वो पूछा जाएगा। अब आधार नंबर तो आपके पास होगा ही, आधार संख्या ध्यान से भरनी है। कोई भी जो डिजिट है अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आपको भरना है। फिर नीचे फिंगरप्रिंट, आंखों की आइरिस या ओटीपी से किसी भी एक विकल्प को आप चुनकर सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए फिंगरप्रिंट का अगर आप विकल्प चुन रहे हैं तो स्कैनर पर श्रमिक की फिंगरप्रिंट लेनी होगी। इस तरह से आपको फिंगरप्रिंट देनी होगी। फिंगरप्रिंट मैच होते ही उसे वैलिडेट कर दीजिए। इससे आधार में दर्ज जो श्रमिक का डेटा है वो अपने आप सिंक हो जाएगा और स्क्रीन पर आधार ई-केवाई से जुड़ी जानकारियां आप सभी को दिखाई देने लगेंगी। इसके बाद इस प्रोसेस के 5 चरण हैं जिन्हें फॉलो करना है आपको। बहुत ही आसान से है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। सबसे पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे जानकारियां पूछी जाएंगी, वो सभी आपको दर्ज करनी है, जैसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, पिता का नाम और ब्लड ग्रुप वगैरह। इन तमाम सी जानकारियों को आपको यहां पर फिल करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको फिर क्लिक करना है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे दूसरे चरण पर, यानी कि एड्रेस पर आप पहुंच जाएंगे, जहां श्रमिक का स्थायी और वर्तमान पता लिखा जाएगा। आपको अच्छे से सारी डिटेल्स भरनी है। फिर से सेव और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद बारी आएगी तीसरे चरण की, जिस पर आप पहुंचेंगे, जहां पर आपको शैक्षिक योग्यता और मासिक आय का विवरण देना होगा। याद रहे, शिक्षा या आय का प्रमाण पत्र लगाना भी जरूरी नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी ही लगाना है, इतना जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे चौथे चरण पर। चौथे चरण में आपको क्या करना है, यहां पर श्रमिक के पेशे और अनुभव के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। यह भरने के बाद सेव और कंटिन्यू फिर से क्लिक करना है। अब आप पहुंच चुके हैं 5वें पेज पर। तो यहां पर आपको बैंक डिटेल्स देनी है। यहां पर आपको बैंक खाते का विवरण देना है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से जुड़ा है तो खाते का विवरण लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। पोर्टल ये काम खुद ब खुद कर लेगा। जी हाँ, लिंक्ड है तो सीधा अपने आप जानकारी यहां पर आ जाएगी। क्या करना है, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक करना है और ये पोर्टल प्रीव्यू प्रोफाइल या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतिम पड़ाव पर आपको ले जाएगा। यहां अब तक भरी सभी जानकारियां आपको एक ही पेज पर दिखाई देंगी। इसे आपको अच्छे से चेक करना है। एक एक जानकारी को आप चेक कीजिए। कोई भी गलती होने पर आप उसे ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त किया जा सकता है अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन से पहले श्रमिक को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी जानकारियां दे रहे हैं वो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सही जानकारियां हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। इसे भरेंगे, जिसका मतलब होगा कि रजिस्ट्रेशन की सहमति खुद श्रमिक ने दी है। जी हां, तो ओटीपी आपको अच्छे से भरना है यहां पर, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। सबमिट करते ही स्क्रीन पर ई श्रम कार्ड दिखाई देने लगेगा। इसका तुरंत प्रिंट निकलवा लीजिए। यही है आपका ई श्रम कार्ड। कार्ड पर मजदूर का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, व्यवसाय, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और 12 अंकों वाला खास ई श्रम नंबर दिखाई देगा। सभी जानकारियों को सावधानी से भरें, बहुत जरूरी है ये। रजिस्ट्रेशन करते समय किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही आपको नहीं करनी है। सही जानकारियां आप देंगे तो आपका कार्ड भी सही से यहां पर बनेगा।
तो जान लिया ना आपने, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन कराने की। कोई भी ज्यादा तामझाम नहीं है, सरल सी जानकारियां भरिए और आपका ई श्रम कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं जानती हूं कि बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि क्या है ये योजना, पात्रता क्या है। इन तमाम बातों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जाना आपने ई श्रम कार्ड के बारे में, क्या है ये कार्ड, कैसे बनवा सकते हैं इसे खुद आप, तमाम बातें आपने जान ली यहां पर। लेकिन अब बारी आती है कुछ जो मन में आशंकाएं हैं उन्हें दूर करने की। तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। तो ये क्या है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर होंगे। उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं अजय तिवारी जी। बता दें आपको, ये संयुक्त सचिव हैं, श्रम कल्याण महानिदेशक हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार में। अजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, बात हमने अभी तक बहुत रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं हमारे सभी दर्शकों को कि क्या है ये ई श्रम, किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं ई श्रम क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई। हमारे दर्शकों को नमस्कार। अगर देश में हमारे मजदूर भाई, श्रमिक भाई और असंगठित कामगार भाई लोग इस शो को देख रहे हैं, तो मैं सबको बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप सब ई श्रम कार्ड से जुड़ें। देश में 38 करोड़ भाई बहन हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और इन सब के लिए बनाया गया है ई श्रम कार्ड। अभी तक इसमें करीब 26 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जी। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं। मगर इसके पहले जो आपने पूछा कि ये ई श्रम कार्ड क्या है और उसके बारे में विस्तार से बताएं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस कार्ड को कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे कि हमारे निर्माण क्षेत्र में निर्माण श्रमिक हैं, घरों में काम करने वाली घरेलू कामगार महिलाएं हैं, इसी तरह से वस्त्र के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, या स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रेडी पटरी वाले हैं, किसी भी तरह के असंगठित कामगार इससे जुड़ सकते हैं और अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया फ्री है और आधार कार्ड पर चूंकि ये निर्भर करती है, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इसको बनवा सकते हैं। जी, आधार कार्ड है तो आप आसानी से बनवा सकते हैं। देखिए, बनवा जरूर लीजिए, कई लाभ मिल सकते हैं आपको। क्या लाभ है इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। लेकिन हमारे पास एक ईमेल के जरिए भी सवाल आया है जो मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश आगरा से अजय जी ये ईमेल भेजा है स्वाति सिंह जी ने, और उन्होंने यही पूछा है कि ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत सरल प्रक्रिया रखी गई है जी। इसमें आपके दर्शक से आप जरूर बताएं कि उनके या तो घर के पास में जो कॉमन सर्विस सेंटर हो उस पर जाएं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में करीब 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत खोले गए हैं। तो आपके गली मोहल्ले में, आपके घर से करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में जरूर कोई ना कोई कॉमन सर्विस सेंटर होगा, उस पर जाएं। अगर आपके घर में आपकी कोई मदद कर सकता है या खुद आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप कंप्यूटर खोलें, ई श्रम पोर्टल पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लें। तो इसमें तीसरा प्रक्रिया ये है कि अभी हमने इसको मोबाइल फ़ोन पर ऐप, उमंग ऐप जिसको बोलते हैं, सरकार का उमंग ऐप है, उस पर भी उपलब्ध करवाया है। तो उस पर भी जाकर के अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ये डाउनलोडेबल है, कहीं पे भी डाउनलोड किया जा सकता है, मोबाइल पर किया जा सकता है, उसका प्रिंट लिया जा सकता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, उसको आप लैमिनेट करके रख लें
आपके पूरी ज़िंदगी काम आएगा। जी, तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आजकल सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप फ़ोन के ज़रिए ऐप, इसकी उमंग ऐप के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं या फिर जो पोर्टल है उस पर आप क्लिक कीजिए, सीधा आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए, जानकारियाँ उसमें भरिए, आपका रजिस्ट्रेशन इस पर हो जाएगा। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पात्रता क्या होती है, कौन कौन बनवा सकता है? अभी आपने बताया, लेकिन विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में आशंकाएं रहती हैं कि क्या मैं कार्ड बनवा सकता हूँ या फिर नहीं। क्या कहेंगे पात्रता के लिहाज से आप? अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में करीब 38 करोड़ 38 करोड़ असंगठित कामगार हैं, जिनमें से करीब 26 करोड़ तो ऑलरेडी बनवा चुके हैं। बड़ी सरल प्रक्रिया होने के कारण मुश्किल से इसमें 3 से 5 मिनट लगता है। लोगों ने इस प्रक्रिया को बड़ा आसान समझने के बाद बड़ी जल्दी से बनवाए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी है। इसमें पात्रता ये है कि आपको, अगर आप 16 साल से 60 साल के बीच हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप असंगठित कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि जहां आप काम करते हैं आपके पास में प्रोविडेंट फंड का प्रावधान नहीं है, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर 10 से कम लोग अगर काम करते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल अकेले अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, छोटी दुकान है, रेडी पटरी वाले हैं, किस तरह का भी आप काम करने वाले असंगठित कामगार हैं, 16 से 60 के बीच हैं और आपके पास में आधार नंबर है, आप अपना पंजीकरण ई श्रम कार्ड पे करा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पात्रता आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दी है कि आप अगर कोई भी कार्य से जुड़े हुए हैं, असंगठित कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आप बेझिझक इससे जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इसमें आपका करवा सकते हैं। एक और ईमेल आई हमारे पास करण कुमार जी की, अजय तिवारी जी, इन्होंने पूछा है कि मैं सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा हूं, जैसे पीएम सम्मान निधि है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, इसका लाभ ले रहा हूं, क्या मैं भी ई श्रम कार्ड बनवा सकता हूं? ऐसे में क्या कहेंगे, जो अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं ई श्रम पोर्टल से? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अगर आप असंगठित कामगार हैं। अगर आप किसान हैं तो आप इस पर जुड़ नहीं सकते हैं जी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या किसी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आप इस पर नहीं जुड़ सकते हैं। तो आपकी पात्रता बहुत ही सिंपल है, आपको असंगठित कामगार और 16 से 60 के बीच होना चाहिए, आप इस पे जुड़ सकते हैं। अब इसमें ई श्रम कार्ड जो प्लेटफॉर्म दिया है सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पुकार है, जो उनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नारे को, इसको हमने फिलॉसफी रख करके ई श्रम पोर्टल का निर्माण किया था। और ई श्रम कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ आपको डालनी होती हैं, वो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, यानी कि ये सेल्फ सर्टिफिकेशन पर बेस्ड है, यानी कि हमारे श्रमिक भाई जो अपनी इंफॉर्मेशन इस पर डाल रहे हैं उसको सबके विश्वास के तहत हम लेते हैं और उनके द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर ही हमारा ई श्रम कार्ड तैयार होता है। बिल्कुल, तो देखिए आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी पात्रता होनी चाहिए उसमें। एक और ईमेल हमारे पास आया लखीमपुर खीरी से, राहुल पांडे जी ने भेजा है, या अजय तिवारी जी, इन्होंने पूछा है कि ई श्रम कार्ड बनाने से मुझे क्या फायदा होगा अगर मैं बनवाता हूं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों के मन में अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो जवाब पहुंचाने बहुत जरूरी है, जब जानकारी होगी तभी तो वो इसका लाभ ले पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? राहुल जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो ई श्रम कार्ड उन्होंने बनवाया है, उसके लाभ उनको पूरे जीवन भर मिलेंगे जी। और इसका क्या क्या लाभ होंगे इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, ताकि राहुल जी जैसे दर्शक सबको ये समझ में आए कि हम ई श्रम कार्ड क्यों बनवा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उसमें एक यूएएन नंबर निकलता है, जिसको हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं जी, जो कि बड़ा यूनिक एक नंबर मिलता है आपको एक सीरीज के साथ में, जिससे कि आपकी बतौर श्रमिक या बतौर कामगार एक पहचान उससे बनती है जी। और ये पहचान आपकी इंडिविजुअल है, हमेशा आपके साथ रहेगी और इस नंबर को दिखाने से आपको सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कभी भी और कहीं भी उठा सकते हैं जी। तो हमारा एक इसमें नारा ये भी है, सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठाएं कहीं भी कभी भी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक शहर में या एक प्रदेश में काम कर रहे हैं और एक जगह से आप दूसरी जगह काम या व्यवसाय की तलाश में जाते हैं, तो आप अपने साथ ये नंबर भी लेकर जाते हैं, आप ये कार्ड लेकर जाते हैं, जिससे कि नई जगह पर भी आपको सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी पोर्टेबिलिटी बनी रहेगी। अभी क्या होता है कि आप एक प्रदेश में कुछ लाभ उठा रहे हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो आपको लाभ मिलने बंद हो जाते हैं या मुश्किल हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है।
दूसरा ये कि सामाजिक सुरक्षाओं के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा में जैसे आता है कि आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जी। जिसमें कि अगर कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को, उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है जी। उसी तरह से दुर्घटना बीमा योजना जो इसमें दिया जा रहा है, दुर्घटनावश अगर मृत्यु होती है जी। तो भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ हमने एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चलाई थी जी। जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने ये पेंशन योजना असंगठित कामगारों के लिए विशेषकर बनाई थी। इस पेंशन योजना का भी लाभ आप इस कार्ड के जरिए उठा सकते हैं और इसी तरह की और भी असंगठित कामगारों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है उनसे आप जुड़ सकते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि कई तरह की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और सामाजिक सुरक्षा जैसे आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी हमने कोविड में भी देखा था, कोविड महामारी आई, जो मजदूरों का पलायन हुआ, कितनी मुश्किलें आई, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तो उस परिस्थिति में ऐसी अगर योजना पहले होती तो कितना लाभ मिल पाता यहाँ पर मजदूरों को, क्या कहेंगे आप ऐसे में? ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब हमने ई श्रम कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी हम कर रहे थे जी। उसी समय कोरोना आ गया था जी। और जब कोरोना आया तो हमने देखा कि कई श्रमिक भाई और बहन जो उस समय लाचार हो गए थे क्योंकि संस्थाएं बंद हो गई थी, काम करने वाली जगहें बंद हो गई थी और कई दिनों उनको बेरोजगारी में भी भुगतना पड़ा जी। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार आगे बढ़ के आई और जिन मजदूरों और श्रमिकों के नंबर या जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होते हैं वो अपने पास नहीं होने की वजह से या उनके पते ठिकाने नहीं होने की वजह से सरकार को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसके बावजूद हमने लाखों करोड़ों श्रमिकों को पैसे से जो कैश बेनिफिट्स हैं वो हमने बैंक अकाउंट्स तक पहुंचाने की कोशिश की थी। फिर भी उसी समय हमने ये देखा कि अगर हमारे पास इस तरह से लोगों का पंजीकरण होता, उनके बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी हमारे पास होते या उनके पते ठिकाने होते तो हम उन तक अपनी पहुंच बना सकते थे और हम साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसे की अगर कोई ज़रूरत है, इस तरह की हम सुविधाओं का लाभ उनको डायरेक्टली डीबीटी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे सकते थे। हालांकि हमने काफ़ी किया तब भी कई लोग छूट गए और इसी वजह से हम ये ई श्रम पोर्टल लेकर के आए हैं, ई श्रम कार्ड का एक ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ताकि हमारे पास ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए और हमारे श्रमिक भाइयों को सहायता पहुंचाने के लिए अगर कोरोना जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो भविष्य में तो हम उनको डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच सके। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ प्रदेशों में हमारे सरकारों ने घोषणा की जब ये तीसरी वेव आई थी, तीसरी लहर में कुछ मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का फ़ायदा दिया गया है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा माइग्रेंट वर्कर्स के क्षेत्र में, प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए ये हमारे सभी मजदूर भाई बहनों के लिए ही है। ऐसी भी कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो आर्थिक सहायता बनी रहेगी, इसके लिए है ये कार्ड, आपकी पहचान बन के आएगा ये कार्ड आपके लिए। तो आपको ज़रूर इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी सरकार का बहुत ही अहम कदम हमारे सभी मजदूर भाई बहनों के लिए उठाया गया है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कार्ड बनवा लिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं हो गया है, ऐसा भ्रम रहता है लोगों को, तो इसके लिए कोई चेकिंग का भी प्रोसेस होता है कि वो चेक करवा सकते हैं? बिल्कुल, जब कभी आपको लगे कि हमारा ई श्रम कार्ड बना या नहीं बना, वैसे तो ई श्रम कार्ड प्रिंट होकर के निकलता है जिसको आप लैमिनेट करके रख सकते हैं। तो कितने समय में ये वैसे बनकर तैयार हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? कोई समय लगता है? इसमें कोई समय नहीं लगता है, जैसे ही आप जानकारियां डालेंगे आप उसको एक बार चेक करेंगे। आप सीएससी पे अगर खड़े हुए हैं तो सीएससी का जो लड़का है वो आपको तुरंत कार्ड बना करके दे देगा। तो ये 3-4 मिनट की प्रक्रिया है जिसमें कि आपको कार्ड हमेशा के लिए मिल जाता है। जी, तो चेकिंग का क्या प्रोसेस आप बता रहे थे? अगर आपको लगता है कि हमारा कार्ड खो गया है, दोबारा निकालना है, तो आप अपने मोबाइल नंबर या जो डेट ऑफ बर्थ है या जो नाम है उसको डाल करके दोबारा आप उस पर जा सकते हैं पोर्टल पर और दोबारा कार्ड कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तो ये उमंग ऐप पर भी उपलब्ध है और मुझे लगता है कि हमारे जो नए जनरेशन के, नई पीढ़ी के जो युवा श्रमिक और मजदूर आ रहे हैं उनके सबके हाथों में
आपने जरूर मोबाइल देखा होगा, जी, स्मार्टफोन देखा होगा। स्मार्टफोन्स होते हैं जी, तो उसके जरिए भी आसानी से ले सकते हैं, दोबारा से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी कारणवश वो आपसे गुम हो गया है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कार्ड बन गया है, एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन भी कर लिया है मजदूर ने, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है किसी भी स्कीम का, तो ऐसे में क्या कहीं शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं हमारे मजदूर भाई बहन? जी हाँ, शिकायत दर्ज करने के लिए नेशनल हेल्प डेस्क नंबर जी दिया गया है जी और ये बड़ा सरल सा नंबर है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। हम बिल्कुल। अपने मजदूर भाई बहनों को बोलना चाहूँगा कि 14434 को याद रखें, 14434। 14434 जी, हाँ जी। 144-34 नंबर है, इस पर आप हेल्प डेस्क नंबर है, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है आपको तो आप इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, सुझाव भी आपको मिल जाएंगे, समाधान भी आपको मिल जाएगा। जब हम सबका विकास होगा तभी तो देश का भी विकास होगा। तो बस इसी के साथ हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं अजय तिवारी जी, आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने ई श्रम कार्ड के बारे में जान लिया, जितनी भी आशंकाएं थी आपके मन में हमारे विशेषज्ञ ने भी वो दूर कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप भी इस योजना से जुड़ेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। बता दें आपको कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ और आप हमारे पेज पर कोई भी अपने सुझाव हैं, सवाल हैं, वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113060, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि दोबारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। क्यूआर कोड आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, इसे आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, देख सकते हैं आप हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ, और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ कैसे लेना है आपको, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, दीजिए हमें इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।